बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजिद रज़ाक। आज का हमारा इस व्लॉग का सब्जेक्ट है कि रेकी हीलिंग किन लोगों को सीखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो रेकी हीलिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूं जिन लोगों को रेकी के बारे में नहीं पता। रेकी हीलिंग के बारे में, रेकी हीलिंग एक स्पिरिचुअल साइंटिफिक टेक्निक है। इसका किसी भी रिलीजन से, किसी भी मुल्क से, किसी भी नेशन से कोई तल्लक नहीं है। जो चीज़ साइंस अडॉप्ट करती है उसका किसी भी कौम से, किसी मुल्क से, किसी शहर से तल्लक नहीं रह जाता। वो चीज़, कोई भी प्रोडक्ट दुनिया की, जब वो इंसानियत की फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होती है तो पूरी दुनिया के लोगों के लिए होती है। ये भी नहीं हम कह सकते कि वो सिर्फ़ फ़लाने यानी कि मुसलमानों के लिए है, हिंदुओं के लिए है, ईसाइयों के लिए है, हम ये भी नहीं कह सकते। जैसे मेडिसिन है, जैसे गाड़ी है, जैसे मोबाइल फ़ोन है। अब जब मोबाइल फ़ोन एक बनता है तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि जी ये सिर्फ़ यूएसए के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या ये सिर्फ़ चाइना के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी पूरी दुनिया के लोगों के लिए होता है, ब्लेसिंग होती है। इसी तरह रेकी हीलिंग भी साइंटिफिक टेक्निक है, स्पिरिचुअल है, अनसीन पावर है। तो ये पूरी कायनात के लोगों के लिए 7 अरब लोगों को यानी कि एक फ़ायदा देने वाली, बेनिफिट देने वाली टेक्निक है और ये आपका पर्सनल डिसीजन है। अच्छा देखें, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि हम रेकी हीलिंग क्यों सीखें और उसकी वजह क्या है। देखिए, अगर तो आप अपनी ज़िंदगी से मुतमिन हैं, खुश हैं, तो फिर आपको आई थिंक रेकी हीलिंग नहीं, कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी ठीक है, मतलब आप खुश हैं, फ़ाइनेंशियली खुश हैं, आपके रिलेशनशिप्स में कोई इशू नहीं है और आप हेल्दी भी हैं, नॉर्मल हेल्दी हैं, तो मैं फिर कतन आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको सीखने की। बाकी नॉट ओनली रेकी हीलिंग, कोई भी टेक्निक दुनिया की, कोई भी लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बनने की आपको फिर ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, ये चीज़ कई दफ़ा डिस्कस हो चुकी है कि लर्निंग प्रोसेस जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला उन लोगों को उस लर्निंग प्रोसेस में डालता है जिन लोगों को अल्लाह ताला ने ब्लेस्ड करना होता है, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने प्रोग्रेस करनी होती है। क्रिटिक होना बहुत अच्छी चीज़ है किसी भी टेक्निक के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन क्रिटिक होने के लिए पहले आपको उस चीज़ को सीखना, इन्वॉल्व करना, यूटिलाइज़ करना चाहिए। ये नहीं कि हम समुंदर के किनारे खड़े हैं और समुंदर में हमने आज तक नहीं छलांग लगाई और ना हमें पता है कि समुंदर कितना गहरा है, ये दरिया कितना गहरा है और हम उस पे क्रिटिक हो रहे हैं। नो, देखिए, अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें इंसानियत के फ़ायदे के लिए, भलाई के लिए बनाई हैं, कितनी बड़ी बदकिस्मती और मतलब मैं उससे क्या कहना, मैं नेगेटिव कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता। कितनी बैड लक होगी कि हम अगर उस पर सिर्फ़ तनकीद बराए तनकीद कर रहे हो। हाँ, जायज़ तनकीद हमेशा वेलकम की जाती है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि यानी कि रेकी हीलिंग पे तनकीद नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और इसमें देखें, दुनिया में कोई भी चीज़, इवन दुनिया में कोई भी मेडिसन, एक मेडिसन 100% कि उसको 100 अगर लोग यूज़ करें तो 100 के 100 लोग रिकवर हो जाएं या ठीक हो जाएं। या एक सर्जन आप लगा लें कि एक सर्जन, हार्ट सर्जन है, वो 100 लोगों के ऑपरेशन करता है, तो 100 में से दुनिया का बेहतरीन सर्जन भी शायद 70% से ज़्यादा रिज़ल्ट्स शायद ना दे सके। इसीलिए तो वो आपसे वो साइन भी करवा लिया जाता है कि अगर आपका पेशेंट फौत हो जाए उस पे ऑपरेशन थिएटर पे, तो आप कोई भी उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते, इसीलिए कि कोई पता नहीं होता ना। तो कोशिश जो है, अल्लाह ताला ने हमें जो है कोशिश करना, ट्राई करना, ये अल्लाह ताला ने इंसान को अगर तौफ़ीक दी हो तो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला की ज़ात हमारा साथ भी देती है। तो हाँ, ये चीज़ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुतमिन हैं, अगर आप खुश हैं, अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप रिलेशनशिप्स को भी इंजॉय कर रहे हैं, तो फिर तो डेफ़िनेटली आपको किसी चीज़ की सीखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ इसमें आ गया कि लोगों ने ये भी पूछा है कि रेकी हीलिंग बीमार लोग जो हैं वो ख़ुद भी सीख सकते हैं या उनके घर का फ़र्द कोई सीखे। तो देखिए दोस्तों, अगर तो बीमारी की नोयत इस तरह की है कि आप ख़ुद रेकी हीलिंग अपने आप को दे सकते हैं, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है कि बीमार बंदा खुद सीख ले। इवन कैंसर पेशेंट्स तक को हम
उनकी अटोनमेंट की जाती है और अल्लाह ताला बहुत फजल करता है, करम करता है। कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है, तो दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप ख्वा एलोपैथिक, होम्योपैथिक या किसी हकीम साहब से इवन इलाज करवा रहे हैं, रेकी हीलिंग आप साथ में सीख के उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें कोई बल्कि स्पोर्टिव है, हाईली स्पोर्टिव। और दूसरी अहम चीज़ है कि रिलेशनशिप्स में ये रेकी हीलिंग हमें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करती है हमेशा। इश्यूज़ देखें, ज़िंदा हैं तो इश्यूज़ तो रहने ही हैं। और रिलेशनशिप्स भी मेरा ख्याल है शायद दुनिया का कोई शख्स क्लेम नहीं कर सकता कि उसके रिलेशनशिप्स 100% ओके हैं। मैं तो नहीं कम से कम कर सकता। तो उनको भी हमें अपडेट करने के लिए, उनको बेहतर रखने के लिए हमें डेफिनेटली रेकी हीलिंग जैसी टेक्निक्स की ज़रूरत है। क्योंकि ये मेरा तो ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह ताला ने रेकी हीलिंग जैसे टूल्स हमें इसीलिए दिए हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकें, ब्लेस्ड कर सकें अपनी ज़िंदगियों को, अल्लाह की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए अपनी ज़िंदगी को अपडेट कर सकें। तो दोस्तों इसमें देखें, ये डिसीजन आपका अपना होना चाहिए कि आपने क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना। हाँ, आप किसी भी कंसल्टेंट से, किसी भी अपने टीचर से मशवरा ज़रूर करें। अगर टीचर आपको रिकमेंड करता है रेकी सीखना, और देखें ज़रूरी नहीं होता, ये भी मैं आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है। देखिए, अगर 100 लोग रेकी हीलिंग सीखेंगे तो उसमें भी एवरेज 70-80 लोगों की आएगी जिनको अल्लाह ताला बेहतरीन रिजल्ट्स देगा, 70 to 80 पीपल्स। और 20 पीपल्स जो हैं उनमें से हो सकता है 10 लोगों को रिजल्ट्स बिल्कुल ना मिलें, बिल्कुल चांसेस हैं। जैसे सर्जन को मैंने कहा कि उसकी 100% वो नहीं हो सकती, वरना पूरी दुनिया के लोग आपके पास आ जाएंगे लाइन लगा के कि भाई ये बंदा तो, इससे जिस बंदे ने सर्जरी करवानी है या हीलिंग सीखने, कुछ भी एनीथिंग, कोई गाड़ी ठीक करने का, अगर कोई मिस्त्री साहब हैं फ़र्ज़ करें किसी एक मुल्क में, कि जो प्रॉब्लम भी आएगा वो ठीक कर देते हैं, तो फिर तो पूरी दुनिया चल के उसके पास आने लग पड़ेगी। बाकी सबका यानी कि कह लेंगे उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी उस बंदे की। फिर तो अगर वो एक बंदा 100% अगर रिजल्ट्स देने लग पड़े, किसी भी शोबे का बंदा, तो इसमें है कि रिलेशनशिप्स के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। क्वेश्चंस मिलते जुलते होते हैं अक्सर अहबाब के। तो मेडिकल में हम रेकी हीलिंग को वहाँ यूज़ करने का कहते हैं कि जहाँ आपको आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। अगर आप मेडिसिन से ठीक हो रहे हैं, वेल डन, बहुत अच्छे है, अच्छी बात है। आप रेकी की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी ज़रा रिकवर कर जाएँ, मेडिसिन वगैरह के आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आप कम से कम तंग करें, तो रेकी हीलिंग बहुत बड़ी हेल्पिंग हैंड आपकी साबित हो जाती है। तो बहरहाल ये गुफ्तगू चलती रहती है तो रेकी के बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे। पॉजिटिव क्वेश्चंस भी हैं, नेगेटिव क्वेश्चंस भी हैं। और नेगेटिव क्वेश्चंस हमारे लिए रूटीन है और आपको बिल्कुल नहीं झिझकना चाहिए। बजाय इससे कि एक नेगेटिव क्वेश्चन को हम दिल में लिए रखें और उसका जवाब ना मिले हमें और हम सारी ज़िंदगी एक ब्लेसिंग से महरूम रहें, क्वेश्चन करना सीखें। और क्वेश्चन हम तो कहते हैं कि ओपन होके करें, आप कोई उसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हम इंशाल्लाह आपको आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे। और बहुत से लोग भी इसलिए भी एक्साइटेड होते हैं कि उन्हें समझ नहीं आती कि हम क्या करें। हम मतलब सारा कुछ ही एक दिन में सीख लें या रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो डेफिनेटली एक तो उसमें आपका लर्निंग का स्टेमिना भी मुख्तलिफ़ लोगों का मुख्तलिफ होता है। तो जितना आपका स्टेमिना है, मैं तो कहता हूँ छोटा छोटा चीज़ लर्निंग की आप सीखें। और इस लर्निंग प्रोसेस को आपकी ज़िंदगी का रूटीन होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपने पैसे दे के सीखनी है। आप फ्री में या कम्प्लीमेंट्री बहुत कुछ है। आप यूट्यूब से बहुत कुछ सीख सकते हैं कम्प्लीमेंट्री। सीखें, बिल्कुल सीखें। जहाँ टीचर्स की ज़रूरत महसूस हो वहाँ बिल्कुल आप टीचर से भी रब्ता रखें। जहाँ फ़ीस दे के सीखा जा सकता है, फ़ीस दे के भी सीखें। तो बहरहाल असल चीज़ यही है कि क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हमारे जो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया की 7 अरब की आबादी है, मेरी तो ख्वाहिश है कि हर बंदा हमारी तरह, मेरी तरह ब्लेस्ड ज़िंदगी गुजारे और अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हो। हम तो यही चाहते हैं और हम आपके लिए भी यही चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। और हम इसमें आपकी मुआवनत अगर कर सके तो हमें तो बहुत खुशी होगी इस चीज़ की। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। मल्टीपल क्वेश्चंस थे तो मल्टीपल ही मैंने रिप्लाई कर दिया है पॉजिटिव नेगेटिव रहते हुए। तो हमारी दिली तमन्ना है कि अल्लाह ताला आपको खुशियों भरी ज़िंदगी दे,
आज के लिए इतनी काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।